विजय जायसवाल और आप देख रहे हैं फिल्मी ताज़ा खबर फिल्मी खबरों का चैनल। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री दीपांशी तिवारी। आइए आप सभी को मिलवाते हैं उनसे। तो दीपांशी जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। नमस्ते, प्रणाम जनता। मैं बहुत अच्छी हूँ। क्या सब बढ़िया? हाँ जी, सब ठीक है। इस टाइम आप कहाँ पे हैं? इस टाइम मैं नैनीताल से ही हूँ और वहीं से आई हूँ। कुछ फैमिली फंक्शन था। तो दीपांशी जी, पहले आप दर्शकों को ये बताइए अपने करियर की शुरुआत कब और कैसे की थी? मेरे करियर की स्टार्टिंग मॉडलिंग से हुई थी। मैंने मेरे जैसे कि उत्तराखंड में मैं मिस उत्तराखंड रही थी 2015 में, फिर 16 में मिस दिल्ली रही, फिर 17 में मिस अर्थ रही और उसके बाद जाके मैंने जी टीवी का सीरियल किया था। साइड रोल था, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था। कौन था सीरियल था? ज़िंदगी की महक, जी टीवी का किया था। उसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स मिलते गए सॉन्ग्स के, हरियाणवी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, भोजपुरी सॉन्ग, भोजपुरी मूवी भी की है मैंने, जमशेद बिहारी का खौफ, और बाकी अभी प्रोजेक्ट्स हैं कुछ साइन किए हैं मैंने सुना है कि आप जब हरियाणवी में शूट करते हैं तो काफ़ी भीड़ लग जाती है आपको देखने के लिए, क्या सही है? हाँ, अब दर्शक हैं, देखने के लिए तो आएंगे ही, तो काफ़ी भीड़ हो जाती है लगभग। आपको काफ़ी पसंद करते हैं सब? हाँ, हो सकता है। जिसको अच्छा लगता है वो आते हैं, जिसको नहीं भी अच्छा लगता है वो भी आते हैं। आते हैं। और इसके बाद कोई भोजपुरी में प्लान आगे चल के? हाँ, अभी दो मूवीज साइन की हैं, अभी तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ। एक का तो आपको पता ही है। बाकी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में एक तरीके से समझ लीजिए कि मैं नई हूँ, तो किसी भी इंडस्ट्री में क्यों नहीं है, एक तरफ समझ लीजिए। लाइक मैं इसलिए नहीं हूँ क्योंकि भोजपुरी पहले मैं अपनी इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, पहले मुझे भोजपुरी उतनी पसंद नहीं थी कि लाइक मुझे मेरा एम था कि मैं बॉलीवुड में जाऊँगी। फिर सडनली कुछ फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि अगर आप बिलोंग तो यहाँ से करती हैं, यूपी साइड से करती हैं, तो आप भोजपुरी में क्यों नहीं ट्राई करती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, भोजपुरी में ट्राई करना चाहिए। अच्छा दीपांशी जी, भोजपुरी में पहला गाना आपका कौन सा था? मेरा भोजपुरी सॉन्ग था पहला, ऋषि कुमार के साथ में, न्यू सिंगर है, और था याद ना आया करो, मतलब उसका भोजपुरी वर्जन था। तो वो मेरा पहला प्रोजेक्ट था और जो कि फरीदाबाद में शूट हुआ था। दीपांशी जी, एक सवाल आपसे, बहुत ही अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ। आजकल लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत ही गंदी हो गई है, उसके बारे में क्या बताना चाहती हैं आप? देखिए, मेरा तो अभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस रहा नहीं भोजपुरी के बारे में। मुझे जो भी लोग मिले हैं नीट एंड क्लीन वर्क वाले ही मिले हैं। तब भी भोजपुरी में सोशल मीडिया पे आपको पता है भोजपुरी कैसी है कैसे नहीं है, लोग क्या बोलते हैं भोजपुरी के बारे में, खासकर हरियाणा में? हाँ, लोगों की थिंकिंग है कि भोजपुरी बहुत ही गंदी फील्ड है, मतलब लाइक बॉलीवुड से, अदर साउथ से, टॉलीवुड से सबसे अलग थोड़ा सा, कि लाइक हाँ, पर्टिकुलर लैंग्वेज में बोले तो थर्ड क्लास में गिनी जाती है। पर जब से मैंने कुछ प्रोजेक्ट किए हैं भोजपुरी में, मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि थर्ड क्लास है या वल्गैरिटी है। हाँ, स्टार्टिंग में थी, पहले थी, आई अग्री, बट अभी कुछ सालों में सब कुछ चेंज हुआ है। समथिंग 2 साल से भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत फिल्में बन रही हैं। अगर फैमिली वाला देखेगा शायद रो देगा, ये क्या सही है ना? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, अभी यश कुमार जी की है मूवी दंड नायक, देख लीजिए, काफ़ी अच्छी है। और गौरव जी की देखिए, नया विवाह, गौरव झा जी, काफ़ी अच्छी यूनिक स्टोरी है उस मूवी की। एक टाइप की स्टोरी है वो। हाँ, थोड़ी यूनिक स्टोरी है, सबसे हटके है, तो मुझे तो अच्छा लगा और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिला है पहले के अकॉर्डिंग भोजपुरी में। तो दीपांशी जी, अगर आपको बड़े लेवल पे काम मिले पवन जी के साथ या खेसारी के, तो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जस्ट लाइक ड्रीम कम्स ट्रू। मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। अगर मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलता है तो लोग बोलते हैं हम अपना 100% देंगे, बट मैं बोलती हूँ मैं अपना 300% दूंगी, बिकॉज एक ड्रीम होता है कि जैसे सबका होता है कि लाइक हम सलमान के साथ में काम करें या आमिर के साथ में काम करें, ऐसा ही मेरा भी ड्रीम है कि मैं एक बार पवन जी के साथ या खेसारी जी के साथ एक प्रोजेक्ट ज़रूर करना चाहूँगी। अच्छा, एक सवाल और, भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे चहेती अभिनेत्री और सबसे चहेता अभिनेता कौन है आपका?
आम्रपाली मैम और खेसारी जी मेरे बस? दोनों फेवरेट हैं, और पवन जी, ये 3 लोग फेवरेट हैं। ऐसे भोजपुरी में तो बहुत सारे कलाकार, ये 3 ही फेवरेट क्यों हैं? मुझे बस एक कनेक्ट फील होता है उन लोगों से कि लाइक हाँ, आम्रपाली मैम, हाँ लाइक काफ़ी अच्छी एक्टिंग उन्होंने करती हैं वो स्टार्टिंग से ही। जैसे कि उनका पहला सीरियल था पलकों की छाँव में, तब से मैं उन्हें देखते हुए आ रही हूँ। बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, तो मुझे एक कनेक्शन फील होता है उनसे। और जैसे कि वो दुबे हैं, हम तिवारी हैं, तो एक कास्ट का भी कनेक्शन है, पंडित है ना? पंडित है, तो इस वजह से थोड़ा लगता है कि हाँ मेरी फेवरेट है। नहीं, भोजपुरी में तो बहुत ही अच्छी अभिनेत्री, सुपर डुपर स्टार मानी जाती हैं। तो एक सवाल और चलते चलते, क्योंकि हमको भी कहीं जाना है तो एक सवाल, बहुत ही अहम सवाल है। अगर आपको बॉलीवुड फिल्म में, भोजपुरी बात छोड़ दीजिए, भोजपुरी शो है जो है, अगर बॉलीवुड में आप मिले कोई बड़ी फिल्म तो करना चाहेंगी? हाँ, आर्टिस्ट हूँ, मुझे किसी भी फील्ड में वर्क मिले, हिंदी, पंजाबी, बॉलीवुड, हॉलीवुड या नहीं, साउथ। कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिसे हमको भोजपुरी करनी पसंद है, मैं बॉलीवुड नहीं करूँगी। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मुझे काम आना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, कोई काम अच्छा और बुरा नहीं होता, काम काम होता है। आपका कैरेक्टर आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है। अब वही चीज़ मान के चलो कि आप एक कैरेक्टर कर रहे हो, तो हिंदी, बॉलीवुड या भोजपुरी है, इससे कोई मैटर नहीं है। चलिए, धन्यवाद दीपांशी जी, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। तब तक के लिए बने रहिए फिल्मी ताज़ा खबर चैनल पे।